कृषि प्रधान देश में एक आयोग परमानेंट ऐसा भी बन जाए किसान आयोग जिसमें बन जाए, किसानों की किसान आयोग बन जाए जी। परमानेंट। डॉक्टर वीरपाल सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अपनी बात ऐड कीजिए, फिर मैं अनुराग जी के पास एक क्वेश्चन लेके जाऊंगी। जी मैं कहना चाह रहा हूँ जिनको इनको मालूम भी है कि भाई प्रधान जब ये जो अपने कानून है रिपील कर दिए, वापसी ले लिए, तो कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट कर दी उन्होंने। ये तो आपको मालूम होगा कॉन्स्टिट्यूट करी कि नहीं करी। आपके भी प्रतिनिधि उसमें है, किसानों के सभी प्रतिनिधि है, कृषि अर्थशास्त्री है, भाई जो लोकल आदमी अपने किसान है उनके सब का प्रतिनिधि उसमें है, तो कर तो रही है। तो ऐसा नहीं है नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा भाई, ये किसान नेता से मैं कहना चाहूंगा कि देखो सिचुएशन को देखना है कि क्या है। जैसे आप, हालांकि मैं इस बात को नहीं कह रहा किसान भाइयों का भला होना चाहिए, किसान को बिल्कुल उचित दाम मिलना चाहिए, बिल्कुल उनका फायदा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे देश में 6,28,221 गांव है और लगभग 55% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जिनकी उनकी जो रोजी रोटी चली रही है, उनके सारे देश की रोजी रोटी चल रही है। ठीक है, आऊंगी रुचि साहब आपके पास। ठीक है, समझ गई मैं, किसानों का भला होना चाहिए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं विपक्ष के पूरे एटीट्यूड को लेकर या रणनीति को लेकर। ये कहा जा रहा है कि जिस किसान मुद्दे को भुनाकर विपक्ष की तैयारी थी यूपी चुनाव में उतरने की, वो मुद्दा उसके हाथ से चला गया है। विपक्ष के बाद अब मुद्दा ही नहीं बचा कोई, क्या ऐसा है? देखिए, अब सवाल ये है कि यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक हो रहा है, ऐसे बड़े इतने बड़े मुद्दे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है। किसानों का मुद्दा, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा। ये सरकार ऐसी है जहाँ पे परीक्षा माफिया पैदा हो गए, नकल माफिया पैदा हो गए। बताइए, 22-22, 23-23 लाख बच्चे अपियर होने वाले थे, उनका पेपर लीक हो गया। आप सोचिए, इससे ज्यादा दिक्कत की, शर्म की बात हो सकती है क्या? और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वो बुलडोजर चलेगा। लास्ट 5 साल से यही गा रहे हैं, 7 बार 8 बार और ये गाल बजाते रह जाते हैं। बताओ बच्चों की फ्यूचर कैसा होगा? सोचो, बच्चों का भविष्य कैसा होगा? मुलायम जी की सरकार में, और ये सरकार में खिड़की के ऊपर लड़के नकल देने के लिए लगे रहते थे। ज्यादा शर्म इनको मालूम होना चाहिए, इनको अनुराग मालूम जी, ही आपकी नहीं है। सरकार की याद दिला रहे हैं वो इसके साथ ये सरकार खिलवाड़ कि कर रही एसपी है। की सरकार में कितनी नकल हुआ करती थी, उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह। सुन तो लिए, जब तक किसान, मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ यूपी में 60 बनेगी तो हम मुआवजा देंगे 50,000 रुपए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या बताएंगे तुमको आर्थिक मदद कितना करेंगे किसानों का? ये आर्थिक मदद करने को तैयार है। और 700 किसान, एक कमेंट में कांग्रेस प्रवक्ता से ले लेती हूँ, उसके बाद अनिला जी आपके पास आ रही है जवाब के लिए। जी साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, क्या ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? देश के गृह राज्य मंत्री बने बैठे। बहुत बड़ा झूठ आ रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने इन चीजों को नहीं किया। हम कह रहे हैं कि अगर हमने नहीं किया तो हमने गलत किया और इसीलिए जनता ने हमें हटा दिया। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब इस बात को कहा, तो क्या आदरणीय मोदी जी को आप लोग झूठा कह रही हैं कि वो भी नहीं करेंगे? भाई हमने तो इस बात को नहीं रखा, हम कर नहीं पाए, हम उसको फेलियर मानते हैं, इसलिए जनता ने हमें हटाया। लेकिन क्या मोदी जी को आप झूठा कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को झूठा नहीं कहना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी क्या बीजेपी एमएसपी की गारंटी की बात से इनकार कर रही है? आसिफ रिजवी साहब जी, क्या बीजेपी इनकार कर रही है इस बात से? हमारी सरकारों ने नहीं किया तो वो चूक हो गई, लेकिन हमने कभी वो डिमांड नहीं रखी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो वो डिमांड थी, मोदी जी की तो वो डिमांड थी। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की? जवाब ले लूं अनिला सिंह जी से, झूठ बोल रहे थे। जवाब ले लूं मैं आप जी। अनिला सिंह जी, ये जो कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास से एक मुद्दा छीन लिया बीजेपी सरकार ने, लेकिन विपक्ष ने गिनवा दिए कि तरकश हजारों है हमारे पास बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनवाने के लिए। अनुराग भदौरिया जी ने गिनवा दिए नाम, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, तमाम चीजें। आपका जवाब? नहीं, मैंने भी समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से पूछी चीजें, ये तो उत्तर नहीं दे पाए, एक का भी नहीं दे पाए। समाजवादी पार्टी नहीं बता पाई कि सपा बसपा के समय जो है 21 से ज्यादा चीनी मिलें जो है बंद कैसे हो गई, 19 से ज्यादा चीनी मिल जो है वो बेच क्यों दी गई? उत्तर दिया इन लोगों ने। हजारों करोड़ का बकाया जो है वो जब हम सरकार में आए हैं तब हमारे ऊपर छोड़ दिया, जिसको हम पूरा कर रहे हैं। चैनल 18 की एंकर से मेरा निवेदन है, क्या आप सरकार की मदद कर रही हैं? अगर आप सब लोग साथ साथ बोलेंगे तो आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। देखिए अनिला सिंह जी लगातार आपकी बातें सुन रही थी, तो आसिफ रिजवी साहब आप भी धैर्य पूर्वक बात सुनिए। सवाल उठाए हैं मैंने तमाम,
ठीक है, किसी पर नहीं, ब्लेम आपने करना मेरा बहुत सवाल आसान बदल होता दिया। है। तमाम मेरा सवाल मैं जो पूछ सवाल रही था, हूँ, वो आपने बदल दिया। अनिला सिंह जी को सुन लीजिए अब। आपने सवाल बदल दिया। आपने बीजेपी के सामने मेरा सवाल बदल दिया। मेरा सवाल ये था, इसलिए बोलती है नहीं नहीं क्योंकि इन नहीं, लोगों को मैंने मालूम सवाल है नहीं कि बदला, भाजपा मैंने ने एसपी का सवाल यहाँ पर उठाया है। आपके सवाल को लेकर चली जाऊंगी ना मैं, धैर्य रखिए। सच्चाई दुनिया को दिखाती हूँ कि ये मेरे बीच में बोलते हैं, मेरी आवाज को दोनों देखिए अनिला जी आपकी बातें सुन रही थी लगातार, उनको बोलने का मौका दीजिए। बाकी तमाम मेहमानों से अपील करूंगी प्लीज। तो सवाल पूछे ना आप, वो सवाल मैं नहीं बोल देखिए, रहे हैं। सवाल लिया है मैंने आपसे, बोल सुरजी रहा साहब आप पर बताइए, सवाल मैंने लिया है उनसे। आपको जवाब तो सत्ता को देना है। आप सब वो बोलते विपक्ष रहेंगे तो से जवाब तो नहीं दे ही जवाब नहीं पाएंगे ना वो। भाई अब तो ये आपने पूर्व सवाल गवर्नर नहीं ने लिया क्या है। बोला था? आपने आपने मेरे पूर्व सवाल को गवर्नर बदल साहब दिया। ने क्या बोला था आप मुझसे कि कह 5 दीजिए, बजे के इस्लामी बाद मुद्दा है महिलाएं नहीं, इस्लामी थाने मुद्दा ना नहीं जाएं, है। थाने मुद्दा जाके ये परिवार है के साथ जाएं। जब मोदी ये कोई जी मैंने ने थोड़ी खुद बोला, किसान बीजेपी के गवर्नर थी वो। कमेटी के लेकिन अध्यक्ष रहते भारतीय हुए ये जनता बात पार्टी कही बात मानने को कि तैयार साथ नहीं है। कानून आना चाहिए, तो अब वो कानून क्यों नहीं आ रहा? क्या मोदी जी उस समय झूठ बोल रहे थे या वो राजनीति कर रहे थे? ये सवाल है। अनिला जी सुना आपने आसिफ जवाब साहब को, है तो ही आप उनके जवाब दे ही पास में। दीजिए। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि सपा और सब एक कांग्रेस साथ- जो है लगातार बोलते चले जा रहे हैं और मैं इन्हीं लोगों मैं चुप हो जाती हूँ, यही ले ले पूरा समय। एक नंबर की झूठी रिजवी और साहब ये बेईमान कह रहे हैं कि पार्टियां हैं ये दोनों की कांग्रेस दोनों। ने तो इनका वादा नहीं सॉल्व निभाया, करने इसलिए के सत्ता लिए से बाहर हो कांग्रेस गई। बीजेपी कब अपना वादा निभाएगी? प्रधानमंत्री ने बात कही थी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए। कानून आना चाहिए, ये ऐसा है जिस आप बताइए, ऐसा उन्होंने है बोला था- कि मैं बता देती हूँ चले रहा हूँ ना। आपको, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अज्ञानी लोग बताइए, प्रवक्ता बन के यहाँ बैठ जाते हैं। जैसे 10 लाख एमएसपी रुपए जो है आने वो थे, 15 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव कितने आने ऑर्डर थे, वैसे ही है। है, लीगलिटी नहीं है। ठीक है, उसको बहुत लीगलिटी बहुत नहीं शुक्रिया है, आप लेकिन सभी मेहमानों कानून की चर्चा में बना शामिल होने के लिए। और सब एक साथ बात करते रहेंगे तो किसी का भी जवाब सार्थक अंदाज जनता समझ नहीं पाएगी। ये तमाम मेहमानों को समझना होगा। आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट